सूत्र 2। जब तक विवेक न जाग जाए तब तक शास्त्रों के अनुसार चलना ही तेरे लिए हितकर है। तेरे लिए सभी मार्ग खुले हैं, ज्ञान, ध्यान, योग और भक्ति। जब तक हमारा स्वयं का विवेक, हमारी आंतरिक बुद्धि या चेतना जागृत नहीं होती, तब तक शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना ही सबसे उपयुक्त और सुरक्षित मार्ग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र हमें बंधनों में बांधते हैं, बल्कि वे हमें एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिस पर खड़े होकर हम अपने विवेक का विकास कर सकें। एक समय की बात है, एक संत प्रातःकाल उठे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह देखकर उनके शिष्य व्याकुल हो उठे। विनम्रता से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या कष्ट है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, आज मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मैं एक कोमल तितली बन गया था जो फूलों के बीच मस्ती से उड़ रही थी, किंतु अचानक मेरे पंखों के एक ही झटके से एक विशाल भवन धराशायी हो गया। वह दृश्य देखकर मेरा मन भय और पश्चाताप से भर गया। शिष्य हैरान हुए। एक ने पूछा, गुरुजी, यह तो केवल स्वप्न था, इसमें दुखी होने की क्या बात है? संत की आंखों में गंभीरता तैर गई। उन्होंने धीरे से पूछा, सोचो, क्या तुम निश्चिंत हो कि यह स्वप्न मेरा था? शायद मैं वह तितली हूँ जो अभी इस क्षण स्वप्न देख रही है कि वह एक संत है। यदि ऐसा है तो कौन सत्य है, कौन मिथ्या? क्या मैं संत हूँ या तितली? क्या यह जगत सच है या महज मेरी कल्पना? शिष्य निस्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, मनुष्य अपनी पहचान और अस्तित्व को लेकर इतना निश्चिंत क्यों है? जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, हर अनुभव भ्रम बनकर रह जाता है। जिज्ञासा ही हमारे विवेक को जगाती है। हम जितनी खोज करते हैं उतना ही हमारा विवेक जागता है। विवेक जागने पर वही हमारा धर्म बन जाता है। अब हम सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। अब हम किसी के प्रभाव में नहीं आते। हम जो करते हैं वही हमारा धर्म बन जाता है। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता। यह हमारे अंदर से विकसित होता है, लेकिन इसकी जागृति के लिए अनुभव और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अवस्था में जब हमारा विवेक स्पष्ट और जागृत नहीं होता, तब हम भटकाव का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में शास्त्रों का अनुसरण करना हमारे लिए एक प्रकार की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शास्त्र हमें उन मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो मानव जीवन को संतुलित, अर्थपूर्ण और उन्नत बनाते हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव अनुभवों और ज्ञान का संग्रह है। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार की चुनौतियों से निपटना चाहिए। जब तक हम अपने विवेक को विकसित नहीं कर लेते, तब तक शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना ही हमारे जीवन यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाता है। व्यक्ति के लिए कई मार्ग खुले हैं, ज्ञान, ध्यान, योग और भक्ति। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, झुकाव और समझ के अनुसार सत्य और आत्मबोध की यात्रा कर सकता है।
ये मार्ग न केवल विविध है बल्कि एक दूसरे के पूरक भी है। ज्ञान मार्ग, यह मार्ग बुद्धि और विवेक को विकसित करने का है। इसमें अध्ययन, मनन और चिंतन के माध्यम से सत्य की खोज की जाती है। शास्त्रों और दर्शन का गहन अध्ययन इस मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा है। ध्यान मार्ग, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है। यह मार्ग आत्मनिरीक्षण और शांति की ओर ले जाता है। जब मन स्थिर होता है तब व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को अनुभव करता है। योग मार्ग, योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग है। यह न केवल शारीरिक अभ्यास है बल्कि आंतरिक एकाग्रता और अनुशासन का साधन भी है। योग व्यक्ति को अपने अस्तित्व के गहरे स्तर से जोड़ता है। भक्ति मार्ग, भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें ईश्वर, गुरु या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। यह मार्ग व्यक्ति के हृदय को पवित्र और संवेदनशील बनाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी मार्ग श्रेष्ठ या हीन नहीं है। हर मार्ग अपने आप में पूर्ण है और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसका चयन होता है। शुरुआत में शास्त्र हमें इन मार्गों को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अनुभवों और अभ्यास से आगे बढ़ता है उसका विवेक विकसित होता है। विवेक की जागृति के बाद व्यक्ति स्वायत्त हो जाता है। वह शास्त्रों का अनुयायी न रहकर सत्य का साक्षात्कारी बन जाता है। शास्त्र और स्वतंत्रता का संबंध, यह विचार शास्त्रों का अंधानुकरण करने की प्रेरणा नहीं देता बल्कि यह बताता है कि शास्त्र केवल प्रारंभिक मार्गदर्शन के लिए है। जब विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति को किसी बाहरी निर्देश की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं प्रकाशवान हो जाता है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है। यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें विवेक और आत्मबोध का विकास महत्वपूर्ण है। जब तक यह विकास ना हो तब तक शास्त्र हमारे लिए एक दिशा सूचक की तरह कार्य करते हैं और जब विवेक जागृत हो जाता है तब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और सत्य के अनुभव को पूर्ण रूप से जीने में सक्षम हो जाता है।